पाकिस्तान के अमन के क़याम के लिए एक और कोशिश। इस्तंबुल में मेज़बानों की दरख्वास्त पर अफगान रजीम से मुज़ाकरात दोबारा शुरू। ज़राए के मुताबिक इस्तंबुल में अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालसों से रब्ता किया था। अफगान रजीम ने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की यकीन दहानी भी कराई। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी वफ्द जो वतन वापस रवाना होने वाला था अब इस्तंबुल में मजीद क़याम करेगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले रोकना होंगे। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लरबिया को इंटरव्यू। कहा, हमारे पास नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के शवाहिद मौजूद हैं। जब तालिबान के एक वजीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में झड़पें हुई। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। हमारे मुतअद्दिद जवानों ने जाम शहादत नोश किया। भारत के साथ जंग का जिक्र करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, चंद माह कबल भारत को जंग में शिकस्त से दोचार किया। जंग में भारत के साथ तैयारे मार गिराए, जिसका जिक्र अमरीकी सदर भी कई बार कर चुके हैं। पाक फौज की खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। बाजोड़ में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। आला कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 खवारिज हलाक। दहशतगर्द अमजद खवारिज के सरबराह नूर वली का नायब और रहबर शूरा का सरबराह था। हुकूमत ने अमजद के सर पर 50 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर कर रखा था। दहशतगर्द अमजद अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। ISPR के मुताबिक अफगान सरजमीन तहाल दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का हम अमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नई कानून साजी के मामलात भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान बड़ी बैठक तय। वज़ीर आज़म हुकूमती वफ़द के हमरा कुछ देर बाद ऐवान सदर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब, कौमी हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को एक बार फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी जाएगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुम्मे को तलब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और कायदे ऐवान की नामजदगी के लिए इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के मजीद अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी इम्कान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा किया है, जबकि चौधरी अनवारुल हक ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल सीट पर ज़िम्नी इंतखाब। PTI उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट लिए। ANP के 4 अरकान ने ज़िम्नी इंतखाबात से बाइकआउट किया। खुर्रम ज़ीशान ने कहा, ईवान में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चौथी बार भी बानी से मुलाकात ना कर सके। वज़ीर आला KP खान नाम बानी PTI से आज मुलाकात की फहरिस्त में शामिल था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक बार फिर अदालती अहकामात को नहीं माना गया। हम यहाँ आए, पुलिस ने फिर रोका। काबीना को हतमी शक्ल दे दी। 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले फाइनल की गई। बाकी काबीना के अरकान भी ज़ेर गौर हैं। नवंबर में अगर NFC के हवाले से मीटिंग हुई तो ज़रूर जाऊँगा और अपने सूबे का हक मांगूंगा। पुरानी और कबाड़ की गाड़ियाँ नहीं चाहिए। जो सूबे का हक है वो डंके की चोट पर लूँगा।
जनूबी कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग मुलाकात। अमरीका और चीन का 1 साल के तिजारती मुआहदा। अमरीका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। अमरीकी टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सदर ट्रंप ने कहा, चीनी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। चीनी सदर फेंटीटाइल रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। हम ब्लैक व्हेल चिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं हैं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। चीनी सदर के साथ यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। ताइवान के मामले पर बातचीत नहीं हुई है। सदर ट्रंप का 33 साल बाद अमरीकी फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया है। यह अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 वर्षों में अमरीका के बराबर आ सकता है। अमरीका आलमी स्ट्रेटेजिक ताउन इस्तेहकाम बरकरार रखे। चीनी वजारत खारजा का अमरीका के जौहरी तजर्बात शुरू करने पर रद्द अमल। कहा, अमरीका जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की पासदारी करे। अमरीका जनूबी कोरिया को खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहिए। NCCIA लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजर आम पर आ गया है। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्ज़ामात। FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। कहा, किसी ने अगवा किया ना ही हिरासत में लिया था। साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। खौफ से रूपोश हो गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल हिंदुस्तान और खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम। कुरम में भी 7 खवारिज अंजाम को पहुँच गए। कैप्टन समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके चिल्तन की पहाड़ियों में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हो गए। दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन केच के इलाके बोलेदा में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। 4 दहशतगर्द भी मारे गए। कुरम में बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन नुमान और 5 जवान भी शहीद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के मतलूब इश्तहारी दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार। सूबाई हुकूमत की तैयार करदा फहरिस्त वफाकी वजारत दाखिला को मौसूल। फहरिस्त में 1349 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के कवायब शामिल। 59 दहशतगर्दों की सर की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपए तक मुकर्रर। कुरम के काज़िम खान के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए रखी गई है। दहशतगर्दों के कमांडर अमजदुल्ला के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए है। बाजोड़ के मौलवी फ़कीर मोहम्मद का नाम भी शामिल। सर की कीमत 1.5 करोड़ है। दहशतगर्दों का ताल्लुक पेशावर, डेरा इसमाइल खान, सवात और दीगर इलाकों से है। पुलिस जवान बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस के लिए जदीद ड्रोन्स हासिल किए जाएंगे। पुलिस के जवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। पुलिस में करप्शन के खिलाफ खुद एहतसाबी के लिए अमल पैरा है।